गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये दोपहर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में बच्चों को मैंने खाना वाना खिला पिला के स्कूल से बच्चे आ गए थे। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ा ये अपने पौधे वगैरह ठीक करने के लिए, और बच्चों को भी ले आई थी साथ में कि इसी बहाने मट्टी से जुड़ेंगे, मट्टी से खेलेंगे। आजकल तो मट्टी में खेलने को बच्चों को मिलता ही नहीं है। पहले तो बच्चे गलियों में ही खेलते रहते थे, अब ये पौधों के बहाने ही मट्टी से खेलें थोड़ा बहुत, इसलिए मैं छत पर आ गई थी। इसमें लगा रही बेबी प्लांट्स, जो भी कोई ग्रो हो गया उसको दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी। फिर ये कौन सा था? तो घास फूस है शायद, है ना। पौधों को मैंने खाद दवाई वगैरह सब डाली क्योंकि हमें अगले दिन जाना था कहीं बाहर, इसलिए मैंने कहा पहले पौधों को देख लूँ कहीं वो सूख ना जाएं। फिर बेटे को ये जो टूल है, ये वाला टूल चाहिए था। उसके बाद मैं उनसे अपना ये टूल जो है एक्सचेंज करके यूज़ कर रही थी। क्योंकि बच्चे हैं, जिद्दी होते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही मांगते हैं कि मुझे इससे करना है। वो भी लगे पड़े थे ऐसे खुदाई, मतलब इसको क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से पता नहीं, गुड़ाई रुपाई पता नहीं क्या कहते हैं। किनारे किनारे पे ही करनी है क्योंकि जड़ें ना कट जाए ना। जड़ कटती है तो ये शौक में आ जाता है, मतलब मुरझा जाएगा एकदम। प्लांट्स लगाने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन मन करता है इनको और अच्छे से, इनकी मतलब एक जैसे पॉट लेकर आऊँ मैं सारे, और अच्छे तरीके से इनको लगाऊँ, जैसे ग्रिल वगैरह आती है उनके ऊपर लगा के। लेकिन हमारी छत जो है जहाँ पे हमने ये प्लांट्स रखे हुए हैं वो ओपन है, वहाँ से मतलब कई बार मेरे प्लांट्स कोई उठा के ही ले गया, इसलिए मैं ज़्यादा महंगे प्लांट्स नहीं लाना चाहती। प्लांट्स या पॉट्स महंगे वाली इसलिए नहीं मैं लेना चाहती हूँ कि कोई उठा के ले गया तो फिर बहुत बुरा लगता है। इसको भी बड़े इसको शिफ्ट कर दूँ या फिर इसकी कटिंग लगा देती हूँ, और अभी है ना। पूरी छत मुझे लगता है मैं पौधों से भर दूँगी। यहाँ पे ही शौक पैदा गए यार, एक है इतना। बेटे एक मिनट साइड, रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक है इतना। मेरा सदाबहार का प्लांट कभी भी नहीं ग्रो होता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आपको कोई अगर टिप एंड ट्रिक्स पता हो तो बताइएगा। मैं डालती हूँ उसकी दवाई वगैरह। बाकी तो अभी मैंने सबको दिया ही था 2 दिन पहले, लेकिन ये सदाबहार चल ही नहीं रहा, इसको थोड़ा और ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत है। चलो बस अभी ये नाइट्रेट, बेटा मट्टी झाड़ दिया करो, उसी में मट्टी मत निकालो। इसके थोड़े थोड़े दाने पूरे ही जितने भी प्लांट्स हैं सभी में दे दूँगी मैं, इतने इतने। अब ये जो मैं दाने वाली दवाई डाल रही हूँ, इसका नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं जब भी कभी माली से करवाती थी ना, ये खाद दवाई डलवाती थी, तो वो इसको भी डालते थे 2-2 4-4 दाने। तो फिर मेरे सारे प्लांट्स अच्छे से, मतलब उनमें ना चमक आ जाती थी कुछ दिनों में। तो मैं इस बार ये मार्केट से खुद ही ख़रीद कर लेकर आई हूँ। बेटे को देखो आराम से अपना एक ही उसमें पौधे में लगे हुए थे बहुत देर से। अभी बच्चों को तो बस ये मस्ती लगती है, खेलना कूदना लगता है कि बस एक ही लेके बैठे रहे। उनको थोड़ी ना कि काम करना है। मैंने भी इनको इसीलिए लेके आई थी, चलो एंजॉय करेंगे ये ऊपर। बेटा रहने दो बस, उसको ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसकी छोड़ दो। ये जो है ना, ये इसकी मनी बढ़ता नहीं है आगे, मंजरी बोलते हैं ना इसको। अंदर सीजर है क्या? तुलसी जी पर अगर ये मंजरी आ जाए ना, जो फूल आ जाते हैं दाने वाले, उनको तोड़ देना चाहिए। उसको अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारी तुलसी जी और अच्छे से खिली खिली ग्रो करती है, नहीं तो मुरझाने लग जाती हैं। और अपने पौधों में से कटिंग लगाने का भी यही बेस्ट टाइम है, जुलाई का, अगस्त का।
तो इन दिनों में हमें अगर पौधे अपने कटिंग लगानी है तो हम ज़रूर लगाएं। तो हमारे पास एक पौधे से कई पौधे हो सकते हैं। जैसे ये मेरा स्नेक प्लांट है, इसमें कई सारे पौधे ग्रो रखे हैं, तो मैं इसकी भी अभी रूट्स अलग करके इनको अलग अलग शिफ्ट करूँगी। मेरे एक पौधे से 3-4 पौधे बन जाएंगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है आज। हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें भी बहुत आजकल हरियाली हरियाली नज़र आने लगी, क्योंकि इन दिनों में तो प्लांट्स अपने आप ही खिले खिले लगते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिशें होती रहती हैं और एकदम खिलखिला के पौधे पेड़ पौधे एकदम साफ़ सुथरे लगते हैं, तो और अच्छा लगने लगता है। फिर इसके बाद में आ गई अपने डिनर बनाने के लिए नीचे। डिनर में मैंने बनाया था दलिया। तो इसमें सारी जो भी सब्जियां पड़ी होती हैं घर में, मैं सब कुछ ही डाल देती हूँ। जिस टाइम जो भी अवेलेबल हो वो डालकर दलिया, जैसे पुलाव होता है ना, लिक्विडी बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी है डिनर के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए हेल्दी है। और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें नेक्स्ट डे कहीं जाना था, तो ये बैठी आगे मेरी सासू माँ और हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं, और बच्चे और हम तीनों पीछे मस्ती कर रहे हैं और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। ये हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। एक्चुअली में हम आए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, तो ये उनका घर है। तो ये जो हमें उन्होंने ऊपर गेस्ट रूम दिया था, ये वहाँ का व्यू है। बहुत ही सुंदर है उनका घर, बहुत ही सुंदर। और मुझे ग्रीनरी से तो वैसे ही बहुत प्यार और लगाव है, तो उनके मेरी सिस्टर इन लॉ के ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हर जगह। ये तो एक ही बालकनी मैंने उनकी दिखाई है, टेरेस एक ही दिखाया है, और उनके घर के आगे भी पार्क था। और वहाँ पर भी जो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने पार्क के अंदर भी खुद से बहुत अच्छे से मतलब प्लांटिंग करवा रखी थी। और उसके बाद हम जब अपने घर आ गए थे, उसके बाद मैं लगी थी अपनी किचन को ठीक करने के लिए। अभी मैं जब सेट हो जाएगी किचन वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी मैंने चेंज किया था घर को। उसके बाद मैं लग गई थी डस्टिंग करने में। कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, लेकिन आके घर फिर से इन्हीं कामों में ही लगना होता है। और ये भी ज़रूरी काम है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई रहती तो मन भी खुश रहता है, शांत रहता है। तो फिर अब जब ये मेरा सब किचन सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ घर की, और मैं अपनी किचन को एक नया लुक देने की कोशिश कर रही थी साफ़ सफाई करके। लेकिन किचन एक्चुअली में पहले से तो काफ़ी बड़ी है। पहले ये किचन छोटी थी, हमने इसको ठीक से बनवाया था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कितना भी बड़ा घर हो जाए फिर भी वो छोटा ही हो जाता है, क्योंकि हम उसी हिसाब से ना सामान भरते ही रहते हैं और नई नई चीज़ें ला ला के, तो इसलिए वो सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। अब ये किचन भी मुझे छोटी लगने लगी है, ऐसा लगता है सामान बढ़। फिर हम चले गए घर का कुछ सामान लेने। एक्चुअली मुझे टॉयलेटरीज़ लेनी थी, और फिर वो भी लेने के बाद ये मुझे मास्क दिख गए, तो मैंने ये भी परचेज़ किए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर। बाय फ्रेंड्स।